ये ग्राउंड जीरो पे आप सारी दिखा रहे हो, पता लगना चाहिए। ये देखो किसान ने कितने फुट जगह छोड़ रखी थी, ये तो बाद में गाड़ा है। ये बाद का है, ये बात का है। ठीक है। कितनी जगह छोड़ रखी है देखो आप, कम से कम भी 6 फुट जगह है। मतलब किसान ने, मतलब यहाँ जो है ना, जो देश का जो अन्नदाता है भाई, वो देश ने अन्न तो देवे देवे है, उसके गिल्ले गिल्ले अपने खेतों में इतने भारिया भरकम ये इतनी इतनी पावर के खंभे जिब गड़े हैं, और नीचे इनकी देखो आवाज भी चढ़ 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 आवाज आने लग रही है। यानी कि इनके जो साधन है ट्रैक्टर वगैरह, उनकी बैटरी भी थोड़ी डैमेज हो इसकी वजह से। इसमें तो क्या है, नीमड़ी वाली गांव में बड़ा आंदोलन चला। इसमें तो सीधा सीधा ये है, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हैं, पशुओं को बहुत सारे रोग होते हैं। ये आवाज जब मौसम बारिश का हो तब किसान खेत में काम नहीं कर सकता। आप गलती से लाइन के नीचे गाड़ी खड़ी कर दो, आपकी बैटरी बोल जाएगी। और जबकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिस किले की कीमत धर्मू भाई 1 करोड़ रुपए है, और उसमें यो टावर गड़ गया, उसकी कीमत 20 पैसे भी नहीं बचेगी। अब आज भी हमने क्या किया, ये रमेश तो वहां हॉस्पिटल में मतलब एक तरह से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये आप देखो, ये उसके खेत में फिर गाड़ दिए। इनको आदमी से मतलब नहीं है, नाम टाटा का ले रहे हैं। इनको आदमी की जिंदगी से, किसान से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो, ये फिर गाड़ दिए इन्होंने। अच्छा रवि भाई, जो इसका मुआवजा है उसके बारे में भी आप बता रहे थे भी 2025 में जो नई पॉलिसी लागू हुई है, उसका और जानकारी दे दो दर्शकों ने, ताकि किसान जागरूक हो जाए, उसने अपने अधिकारों का बेड़ा पड़ जाए। पहले ये एचटी की जो लाइनें जाया करती थी, इनमें ये लोग बिना परमिशन के आते थे। किसान बोलता था तो एफआईआर की बात करते थे। हम लोग काम को बंद करवाया करते थे कि मार्केट रेट से मुआवजा दो। अब आंदोलन की ताकत से, किसानों के सहयोग से जो लंबी लड़ाई लड़ी, सरकार दूसरी बार पॉलिसी लेके आई, अमेंडमेंट पॉलिसी, जो पहले की जुलाई 2024 की पॉलिसी थी। फिर हरियाणा सरकार पॉलिसी लेकर के आई 1 जून 2025 को। उसमें 4 टावरों के अंदर 1 मीटर बार तक, जो 4 पैरों के अंदर 1 मीटर बार तक मार्केट रेट का 200% देना पड़ेगा। आपको ध्यान हो, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बयान दिया था कि 200 गुना देंगे। 200 गुना कहा था, इस पर मैंने भी स्टोरी बनाई थी। हाँ, 200 गुना नहीं, वो 200% की बात है, यानी कि मार्केट रेट का 2 गुना। और उसके साथ में जो ये ROW जिसको बोलते हैं, लगभग ये 60-65 फुट जगह हो जाती है, जिसमें अगर आपने ईंट भी लगा ली अपने खेत में, खेती कर सकते हो। खेती करके आप मदद करते हो, क्योंकि अगर इस लाइन के नीचे पेड़ बड़े होंगे तो फिर नुकसान किसको होगा? कंपनी को नुकसान होगा। किसान खेती करके तो उनकी लाइनों के नीचे की जगह को साफ सुथरा रखता है, उनकी मदद ही है ये। अगर वो गलती से ईंट भी लगा लेता है इसके नीचे, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो ये जो तार हैं और कॉरिडोर ROW है, इनका 30% गांवों में, 45% अर्ध शहरी और 60% शहरों में है। हम आगे की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं ये लाइन कोई सेवा के लिए नहीं जा रही है। किसान को हर साल रॉयल्टी मिलनी चाहिए, रॉयल्टी के बिजली भी फ्री मिलनी चाहिए, इसी हिसाब से तो ही फ्री मिलनी चाहिए। जब पंजाब के किसानों को बिजली फ्री मिल रही है, तो अपने हरियाणा वाले किसान के कसूर है। और 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए धर्मू भाई। 1 करोड़ का मुआवजा, अगर खेत में किसान के साथ या किसी के साथ हादसा हो जाए तो 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो लड़ाई हम, इतनी हाई वोल्टेज का नीचे की करंट लाग के कोई किसान मरे है, तो इसका तो या तो 5-7 फुट दूर ते चेपले है। रवि रुक जा, काम कर, तेरा तो हाथ भी लंबा है, और पहुंच जाएगा मन और लेकर बैठेगा। तो इस खेत में और दिखाएं, इस खेत में भी ये साबड़ गाड़ दिए थे इन्होंने बिना परमिशन के। इसी खेत में हम बात भी कर रहे थे, जब हमने इनसे बात करके जेई से हमने यही बात की कि इसकी परमिशन से गाड़ रहे हो। तो ये लोग जो है, कुल मिलाकर के बात ये है कि किसान के ऊपर बड़ा संकट है। किसान की जमीन इनको फ्री में चाहिए, बिजली के रेट आसमान में है। अब ये स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। कहाँ सरकार है, कहाँ प्रशासन है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है। आपने भाषा सुनी पुलिस के आईओ की कि वो कंपनी का फेवर कर रहा है, और वो किसान को जो है एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से धमकी देने का काम कर रहा है। आज हमारी पंचायत हुई है यहाँ पे, उसी बारे में पूछ रहा था मैं। फिलहाल जो बात चल रही थी, अब क्या तो अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है, क्योंकि जेई और SDO आए हुए थे जी, तो उनके साथ किस तरह का डिस्कस हुआ है, और क्या अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया कमेटी की तरफ से? देखो, अगर हम इस बात को छोटे शब्दों में कहें तो आज हमारी यहाँ 21 मेंबरी कमेटी बनी है। कमेटी ने यह फैसला लिया है कि मंगलवार तक का समय इस टाटा कंपनी के पास है।
कि वो सारे मुद्दे का समाधान कर ले, किसान को मार्केट रेट के हिसाब से वो मुआवजा दे दें, जो उन्होंने गलत एफआईआर दी है उसको वापस ले लें, और जो उन्होंने गलत नोटिस 1.25 करोड़ रुपए का दिया है उसको वापस ले लें। अन्यथा बुधवार को 14 गांवों की, जिसको चोगामा बोलते हैं, और हमारे जो सारे किसान संगठन हैं वो फिर मिलकर के पंचायत करके इस काम को बंद करवाने का काम करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि जो ये 2 किले का गरीब किसान है रमेश, इसके साथ हम लोग किसी भी रूप में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बुधवार की क्या तारीख पड़ती है? बुधवार की 17 तारीख पड़ती है। 17 तारीख को हमारी जो है पंचायत होगी, और ये सारे लोग, आज देखो अब तक भी अधिकारियों के साथ जो बातचीत आपने पूछा, उनके साथ बातचीत केवल ये हुई है कि भाई अगर आप किसान की मांग को पूरा नहीं करोगे, आप समाधान नहीं करोगे, तो निश्चित तौर पे हम इसके खिलाफ लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, आपके आगे ही दिया, कि हम जो है वो समाधान करेंगे। तो हम भी चाहते हैं बातचीत से समाधान हो, नहीं तो आप भी इसी मैदान में, हम सब लोग भी इसी मैदान में लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ। और देखो यह भी बहुत बड़ी बात है कि 17 तारीख तक जो है रवि आजाद की बात करें या फिर जो कमेटी का जो गठन किया गया है, 17 तारीख तक इस काम ने भी न रोकने की बात कही है। भाई 17 तारीख तक बेशक काम कर रहे हो, लेकिन 17 ने रिजल्ट चाहिए हमने, और जो मांगे हैं वो बता दी हैं। तो हमने क्या लग गया है फिलहाल ये जो तस्वीर है, यानी कि जो देश का जो अन्नदाता है, जो किसान, जो कदे सड़कों पर तो कदे खेत में। और दिखा दो धर्मू भाई, ये ऐसे खेत नहीं देखे होंगे आपने। इस दिशा में दिखाओ, आपको तार और टावर दिखाई दे रहे हैं। अब आप इधर ऐसा लगा तो जो ना बिजली की खेती हो रही है, देख लो। मतलब ऐसा लगा पैदावार तो होती नहीं, बिजली की खेती होने लग रही है दोनों। तो ये देखो टावरों और खंभों की छावनी है याद है। ये देखो आप, ये बहुत बड़ा खतरा। फिर आप देखो उधर, ये देखो, मतलब जे किते करंट नीचे आया जे तो बाजन ने जगह को नहीं किते भी। देखो इतना नाश, इतना बड़ा नाश कर रखा है, और ये कोई बिजली फ्री में नहीं देते धर्मो भाई। सरकार इन गांवों को बिजली तो फ्री दे दे, जो इनकी जमीन इस्तेमाल कर रही है, फ्री में बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है। चलो भाई फिलहाल जो है इन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहे हूँ, यानी कि ये जो टावर गिरा, इस टावर गिरने की वजह से जो आफतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से आज फिलहाल जो रमेश जो किसान है वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझने लग रहा है। और जो कंपनी है वह जो है उल्टा उसके ऊपर जुर्माना 1.25 करोड़ का जुर्माना लायक है, और उसको और भी उसका दाल बिठाने लग रही है। तो फिलहाल 17 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, देखते हैं क्या तस्वीर बनेगी। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर मैं धरती जान लग रहा हूँ। और भाई किसान की तो वह बात है, बोले भाई माटी कितने प्रकार की हुआ है, बोले भाई रे माटी, बिरयान माटी, बदीन माटी। तो फिलहाल तो किसान की वह बदीन माटी, खराब माटी, हाँ ये चल रही है। चलो भाई वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि रमेश किसान के साथ न्याय हो सके।